मैं तू हूँ तंग मैया और तेरे नदलाल से ले जाता मटकी में से माखन निकाल के, ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। माखन रोज चुरावे, वो माखन रोज चुरावे। बड़ो ही खोटो है कन्हैया, माखन रोज चुरावे, वो माखन रोज चुरावे। वो पीछे पीछे आता है जब पनिया भरने जावे, पनिया भरने जावे आवे। मारेगा घर में मोहन का करी उछाल के, मारेगा घर में मोहन का करी उछाल के। ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। भगवान कन्हैया बोले, मैया तेने देख लिया तो को मालूम है। दोषी लगावे ग्वालिन तेरे ये लाल पे, दोषी लगावे ग्वालिन तेरे ही लाल पे। रखती नहीं है काहे माखन संभाल के, रखती नहीं है काहे माखन संभाल के, रखती नहीं है काहे माखन संभाल के। भगवान मुरली मनोहर ने मैया से कहा, तो मैया लाला की बात पर भरोसा कर लेती है। मेरे श्रोताओं, एक दिन ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, लाला देखो दूसरे के घर पे चोरी करने की बात अलग होती है, लेकिन अपने घर पे चोरी करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। कृष्ण, आज हम सभी ग्वाल बाल, सभी सखा यशोदा मैया के घर में चोरी करने चलेंगे। मेरे श्रोताओं,
सभी कृष्ण के जितने भी सखा हैं, दामा मनसुका संकीर्ण मदन चवरामी, जितने भी सखा हैं सभी कृष्ण के सखा मैया यशोदा के घर में चोरी करने के लिए आए। मैया तो गृह कार्य में व्यस्त थी। भगवान कन्हैया चुपचाप घर के अंदर घुस गए, जहां माखन की मटकियों के ढेर लगे हुए। भगवान ने एक छड़ी हाथ में उठाई और भगवान ने मटकियों को तोड़ना शुरू कर दिया। या मटकी में, बा मटकी में। महाराज पूरे घर में दही मही की कीच कर दी। जब खटपट की आवाज हुई ना, तो मैया यशोदा बोली, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, या न जाने कहाँ से घर में कजरी बिल्ली घुस आती है और ये रोज हमारे माखन को खराब कर देती है। अब मैया को कहा पता है कि घर में कजरी बिल्ली घुसी है, कजरा बिल्ला घुसो है। जैसे ही मैया यशोदा ने दरवाजो खोलो, सो महाराज ग्वाल वालन के संग में भगवान कन्हैया यशोदा के घर में माखन खा रहे। घर में दही मही की कीच मटकियां टूटी पड़ी हैं। एकदम से मैया यशोदा ने लाला से कही, लाला, जब गोपियां हमसे शिकायत करने आती थी, मैं उन गोपियों की बात पर कभी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज मुझे यह प्रतीत हुआ है कि जब तू अपने ही घर में चोरी करवे सनाए चूको, तो गोपियन के घरे कैसे मान जात हुए। मैया यशोदा ने ग्वाल वालन को तो भगाई दियो, लाला की कलाई पकड़ के मैया यशोदा ने एक ऊखल से बांधा। ऊखल से बांधने के बाद भगवान कृष्ण ऊखल से बंधे हुए हैं। मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लग गई। भगवान कन्हैया उस ऊखल को लुढ़काते हुए घर के दरवाजे पर निकल के आए, तो वहां बड़े सुंदर दो वृक्ष खड़े हुए थे, अमला और अर्जुन के। जैसे ही भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले, भगवान ने तनिक जोर लगाया, वो दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट करके जमीन पर गिरे। और जब वृक्ष टूट करके जमीन पर गिरे, तो मेरे श्रोताओं, उन दोनों वृक्षों से बड़े सुंदर दो पुरुष प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। आज भगवान श्याम सुंदर ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है, क्योंकि मेरे श्रोताओं, ये नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, जो कैलाश पर्वत के रहने वाले थे। एक बार ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव ये नशा पान करके, शुरा पान करके अपनी स्त्रियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रहे, तो एक संत का आगमन हुआ। तो स्त्रियां थी, उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र उस जल में खड़े रहे। तो संत ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष की भांति खड़े हो, वृक्ष हो जाओ। जब ये कहा कि वृक्ष हो जाओ, तो उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं, आज वो दोनों नलकूबर और मणिग्रीव जब वृक्ष बन गए, तो उन्होंने उससे पहले कहा, प्रभु लेकिन जब मैं वृक्ष बन जाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा। संत ने कहा, उद्धार तुम्हारा अभी नहीं, द्वापुर में होगा। बोले भगवान कन्हैया जब 16 कला से अवतार धारण करके गोकुल में जन्म लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज भगवान ने अपने द्वारा उस नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है। तो भगवान श्याम सुंदर ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हुए भगवान श्याम सुंदर ने अपने हाथों से, कृष्ण कुछ बड़े हुए तो भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। आकासुर, बकासुर, सत्तासुर, त्रावत, केशी, भगवान ने अनंत राक्षसों का वध कर डाला। और जब भगवान ने राक्षसों का वध किया है, तो कंस को बड़ी चिंता हुई कि इतना बलवान है वो नंद का छोरा, जो इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन एक भी राक्षस लौट करके नहीं आया। किसी ने मुझे आकर के नहीं कहा कि कृष्ण काला है, पीला है, नीला है, गोरा है। तेरे श्रोताओ, आज कंस को बड़ी चिंता हुई कि हमारे जैसे बलवान जब उन्होंने उन राक्षसों को नहीं छोड़ा उसने, तो कहीं ऐसा ना हो